नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अभी आपको एक लेटेस्ट न्यूज मिल रही होगी, जैसे दिल्ली पुलिस एग्जाम की डेट आ गई थी, अभी यूपीएसआई के एग्जाम की भी डेट आ गई है। तो मार्च में यूपीएसआई का एग्जाम है। तो बिना देर किए हुए अब आप एक टाइम शेड्यूल को बाउंड करते हुए आप अपने तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप कुछ ने प्लान बना रखा होगा कि मैं फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, मार्च में अपना मूक लगाऊंगा, या कुछ ने प्लान किया होगा जनवरी तक करूंगा, फरवरी मार्च में मूक लगाऊंगा। तो अपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग अब अपनी तैयारी को धार दे दीजिए, ठीक है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। वही 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस की सीरीज जो लेकर के चलते हैं। आज की सीरीज में हमारे में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ वही हैं जो कांस्टेबल लेवल में पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी कांस्टेबल हो, इन्हीं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं 50 क्वेश्चन रैपिड फायर। 5-4 मिनट की वीडियो रहेगी या 10-15 मिनट की हो जाए, उसी में हम कर देंगे। और उसी में किसी में कुछ ऐड करना होगा किसी क्वेश्चन में तो वो मैं बता दूंगा फैक्ट, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। यहाँ पर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। बंदरगाह और भी थे। बंदरगाह कहते हैं जहां पर समुद्री मार्ग के द्वारा आना जाना होता है, हमारा माल जाता है आता है, ठीक है। तो कौन कौन से थे। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, कई बार पूछा गया है, राजस्थान में, ठीक है, पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो अभी फिलहाल लरकाना पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में पहुंच जाए। हड़प्पा भी पाकिस्तान में, हड़प्पा मांटगोमरी जिला है हड़प्पा में, ठीक है। लोथल कहां पर पड़ता है, गुजरात में, ठीक है, सही है। तो ये सारे कहां पर आ जाते हैं, हमारे मेनलैंड में आ जाते हैं, ठीक है। समुद्र के किनारे तो है नहीं, तो कौन सा है, लोथल, ठीक है, कर देना। ठीक, सूतकांगेडोर भी था एक, देख लेना। बट अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा, लोथल, ज्यादातर लोथल ही पूछा जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, लोथल। अब आते हैं वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, ये पूछा जाता है। सभ्यता दो तरीका की है, पहले हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद में आ जाती है फिर हमारी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल, एक तो ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से है, आप ये लेकर के चलेंगे कब से, मतलब 1750 बीसी से लेकर के और 1000 बीसी तक का ऋग्वैदिक काल, 1000 बीसी से 600 बीसी का उत्तर वैदिक काल, फिर 600 बीसी के बाद में महाजनपद काल चल जाता है, ठीक है। तो उसी में हम देखेंगे क्या था। वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार थी, कृषि थी, पशुपालन था, धातु कर्म था। वैदिक सभ्यता में बताइएगा, किसी को पता हो तो कमेंट में बता देना। पशुपालन था, व्यापार था, या कृषि था, यही कंफ्यूज होते हैं। सचिन भैया क्या था, पशुपालन। अच्छा, ऋग्वैदिक वालों का क्या था, ऋग्वैदिक काल के, इसका राइट आंसर आएगा व्यापार, व्यापार करते थे, ठीक है ना। बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने की कह देते हैं बोध गया, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर या लुम्बिनी। अब इनमें बताइए लुम्बिनी कौन सा स्थान है जहां पर उनका जन्म हुआ, कुशीनगर कहां पर है, क्यों फेमस है, यहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, कुशीनगर। और कुशीनगर किसकी, मल्ल गणराज्य की। 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद में से एक और है मल्ल। मल्ल कैसा था, गणराज्य, क्योंकि 16 महाजनपद में बाकी 14 में क्या था, राजतंत्र, और 2 में क्या था, गणतंत्र। तो 2 कौन कौन से, उन 2 में से एक कौन सा है, हमारा मल्ल गणराज्य। मल्ल में 2 आते हैं, एक कुशीनारा के मल्ल, एक पावापुरी के मल्ल। तो कुशीनारा के मल्ल में इन्होंने प्राण त्यागे थे बुद्ध ने, और पावापुरी के मल्ल किसने त्यागे थे, पावापुरी में महावीर स्वामी ने। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आ जाते हैं कहां, बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था, बोध गया, ठीक है। और सारनाथ किस क्यों फेमस है, क्यों फेमस है, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, इसलिए सारनाथ फेमस है। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ, महावीर, अशोक, चंद्रगुप्त। सबको पता है सिद्धार्थ, ठीक है। अब आते हैं, अशोक का धर्म संबंधित था, किससे संबंधित था, बौद्ध धर्म से, जैन से, नैतिक जीवन से, ईसाई धर्म से। किससे संबंधित था अशोक का, कोई बताएगा, बौद्ध धर्म से। धम्म किससे संबंधित था, हम यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन धम्म उसने भेरी घोष, धम्म घोष से भेरी घोष या भेरी घोष से धम्म घोष की नीति अपनाई, क्यों, नैतिक जीवन, नैतिक जीवन पर आधारित था। क्योंकि उसने भीषण रक्तपात देखा 261 ईसा पूर्व में, जब कलिंग का युद्ध हुआ था,
तो उसमें लाखों लोग मारे गए और उसी ने तभी ये डिसाइड किया कि मैं अब कोई आगे अपने जीवन में युद्ध नहीं करूंगा। इसकी जानकारी भी हमें कहां से मिलती है? अशोक के 13वें शिलालेख से। अशोक के 13वें शिलालेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अजंता की गुफाएं किस कला से प्रसिद्ध हैं? बताइए। मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, नृत्य कला। अजंता की गुफाओं में क्या है? वास्तुकला नहीं, चित्रकला। इन गुफाओं में चित्रकारी की गई है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की गई है। ठीक है, और उनमें रंग भी है, रंग भी भरे गए हैं। ठीक है, प्राकृतिक रंगों से सजाया गया है। तो किस लिए फेमस है? चित्रकला से। मूर्तिकला मतलब उस टाइम पे क्या लोग मूर्ति बनाना कोई जानते थे? ठीक है, वास्तुकला घर बनाना या ये बनाना कोई नहीं था। नृत्य नहीं। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग, लौह युग, पत्थर युग, अंधकार युग। स्वर्ण युग, सभी पता है स्वर्ण युग। गुप्त काल को किस चीज का? चित्रकला का। ठीक है, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, मुगल, हड़प्पा। मौर्य, सबको पता है मौर्य। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, अगर ये पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज हो जाओगे। कौन था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश को दूसरा और नाम दिया जाता है क्या? गुलामों का गुलाम। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम। और इसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। हालांकि ये इसका दामाद भी था। ठीक है ना। अब आते हैं बलबन कौन था? बलबन से समझ लो। बलबन एक चालीसा गुट था। जो चालीसा गुट बनाया था ना इल्तुतमिश ने, उसी में का एक सदस्य था बलबन। ठीक है, बाद में बलबन भी गद्दी पर बैठा था और इसने खुद ने उस चालीसा गुट को क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया था। और दो प्रथाएं चलाई थी, सिजदा और पाबोस। दो प्रथाएं, सिजदा व पाबोस। सिजदा मतलब सलाम करना और पाबोस मतलब सम्राट के पैरों को चूमना। ठीक है, ये खिलजी बहुत सारे खिलजी हुए, तो खिलजी से संबंधित कुछ नहीं है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में स्टार्ट कराया था। ठीक है, लेकिन पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। हालांकि इसमें 2 मंजिलें और ऊपर की किसने जोड़ी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, उसने भी जोड़ी थी। इसमें बहुतों का सहयोग है, रुद्रदामन वगैरह। तो आप ध्यान रख लेना, 3 सुल्तानों का इसमें सहयोग है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार व्यवस्था को लागू किया था? खुला बाजार, नियंत्रित मूल्य प्रणाली, उच्चकर व्यवस्था, इक्तादारी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको किया था? नियंत्रित मूल्य प्रणाली। ठीक है ना, बाजार सिस्टम जो था, मंडी, सहनाई मंडी, वो भी इसी ने कर दिया था। अकबर के मंत्री टोडरमल किस लिए प्रसिद्ध थे? अकबर के कितने नवरत्न थे? 9-10। वास्तव में 10 थे, लेकिन उनको नवरत्न कहा जाता था। ठीक है, और ये नवरत्न पद थे, तो अलग अलग सबका अलग अलग पद था। जैसे अबुल फजल का अलग था। ठीक है, फैजी कौन था? दरबारी इतिहासकार। ठीक है, अबुल फजल था। फिर और कौन थे? बीरबल था, जिसका महेशदास नाम था। ऐसे एक टोडरमल थे। मुल्ला दो प्याजा भी थे। अब्दुल रहीम खान खाना भी थे। मान सिंह भी था। ठीक है, तो बताइए ये कौन थे? टोडरमल क्या थे? ये राजस्व व्यवस्था, रिवेन्यू। ठीक है, तो वित्त व्यवस्था से संबंधित कौन था? टोडरमल। ठीक है, राजस्व व्यवस्था आ जाए या वित्त व्यवस्था आ जाए, उससे संबंधित अकबर का मंत्री ये था। ठीक है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक, तिर का मतलब है 3, पिटक माने टोकरी, 3 टोकरी। बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये कौन कौन से त्रिपिटक है? नाम याद कर लो। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, और एक कौन सा है? सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। 3 पिटक है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? चाणक्य, जिसका दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी है, हाँ वो भी है। पानीपत का प्रथम युद्ध, मैंने पीछे भी कई वीडियो में आ गया है, तो 1526 में पहला। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य पूछा है मैंने, दिल्ली सल्तनत नहीं। अभी तक तो दिल्ली सल्तनत थी। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बाबर। कब आया था? किस किस के बीच में युद्ध हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कहां पे? पानीपत में। ठीक है, और हाँ एक और चीज, बाबर ने कौन सी व्यवस्था? तोपखाना। पहली बार किसी युद्ध में तोपों का इस्तेमाल हुआ था, तो बाबर।
ठीक है, ये वनडे एग्जाम में अगर डीप में पूछोगे तो और भी आ जाएगा। ताजमहल किसने, ये सब पता है। औरंगजेब ने किस पर प्रतिबंध लगाया था, बताइए। तंबाकू पे, संगीत पे, कर पे, उत्सव पे, बताइए। औरंगजेब ने उत्सव पे, संगीत पे ना लगाया, संगीत पर। और एक और मैं बात बता दूं, संगीत पर तो लगाया ही था, ये खुद एक संगीतज्ञ था, ये खुद एक संगीतज्ञ था, इसने संगीत पर वो लगा दिया था। शिवाजी के गुरु कौन थे, रामदास, तुकाराम, चाणक्य, तुलसीदास। शिवाजी के गुरु पक्का रामदास, रामदास है। शिवाजी के गुरु कौन थे, रामदास, तुकाराम, चाणक्य या तुलसीदास। ये तो दो हो नहीं सकते, इन दो में से बताओ, रामदास और तुकाराम में से। रामदास। चलो कमेंट में बताना, ये भी कंफ्यूजन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, ये सबको पता है। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, हो जाएगा काम। कृष्णदेव राय नहीं, ठीक है, कृष्णदेव राय भी। हरिहर और बुक्का किस वंश से थे, ऐसा है, जो विजयनगर साम्राज्य है ना, इसमें 4 वंशों ने शासन किया है, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुव वंश और अरिक्विडु वंश। संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुव वंश और अरिक्विडु वंश। तो संगम वंश के ही थे ये हरिहर और बुक्का, दो भाई। इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इनके इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी में 2 युद्ध हुए, लेकिन यहाँ पर जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी में एक और भी बैटल हुई थी, उसके बारे में नहीं जानकारी दी गई। यहाँ पर 1757 किस किस के बीच में हुई थी, अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था, अपनी जो वो बनाई थी, क्या कारखाने, फैक्ट्री जो लगाई थी, उसकी किलेबंदी करना स्टार्ट कर दी थी। तो इसी में सिराजुद्दौला ने उनके खिलाफ युद्ध कर दिया था। और जो कि सिराजुद्दौला का कौन था सेनापति, मीर जाफर मीर कासिम, उसी की क्या क्या करी थी उसने, धोखा दे दिया था, धोखा देने के कारण ही वो हार गया था, ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। वारेन हेस्टिंग, डलहौजी, कर्जन, विलियम बेंटिक। भारत का, हाँ हाँ सही तो है। बंगाल का नहीं पूछा, अगर यहाँ बंगाल का पूछता तो कौन आता, बंगाल का पूछता तो कौन आता है, वारेन हेस्टिंग, है ना। फिर उसके बाद में तीनों का बन गया, तो भारत का कौन आया था, बेंटिक आया था, ठीक है, याद कर लेना। और प्रथम भारतीय, नहीं नहीं वो गलत पहुंच जाओगे तुम, है भारत का, हाँ प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी है, स्वतंत्र भारत के, ठीक है। ये यहाँ पर कौन है, गवर्नर जनरल, याद कर लेना, इसमें कंफ्यूजन होती है। पहले 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई, ठीक है। इन तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर होते थे, फिर उन तीनों के ऊपर जो एक हेड होता था उसे बना दिया गया था बंगाल का गवर्नर, ठीक है। तो वो कौन था, वारेन हेस्टिंग, 17 क्षेत्र बना। लेकिन अगर पूरे भारत को पूछा जाए तो कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है। कर्जन, कर्जन कौन था, एक कार्नवालिस भी आएगा, कार्नवालिस कौन था, बताना। कार्नवालिस कौन था, क्या करा कार्नवालिस, पुलिस व्यवस्था है, रैयतवाड़ी। 1857 के विद्रोह की चिंगारी किसने भड़काई थी, मंगल पांडे ने, तात्या टोपे ने, झांसी की रानी ने, नाना साहेब ने। मंगल पांडे ने, कहां से संबंध रखते थे मंगल पांडे, बैरकपुर से। 23वीं इन्फेंट्री, मेरठ, ये क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, लेकिन इस विद्रोह की चिंगारी जो जली थी ना, वो मंगल पांडे ने, कहा, बैरकपुर छावनी से संबंध रखते थे, वहां से थे। तात्या टोपे, झांसी की रानी झांसी से थी, नाना साहेब कहां से थे, बिहार से नहीं, कानपुर से थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, सभी पता है, 1885 में किसने की थी, एओ ह्यूम ने की थी, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे, डफरिन, सॉरी डफरिन के काल में हुई थी। और पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम, अभी आया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, तिलक ने, पटेल ने, गांधी और ये तो कटी गई, इनमें कंफ्यूज होती है। तिलक कौन, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अच्छा, लाठियों से जो मृत्यु हुई थी वो किसकी हुई थी, लाला लाजपत राय की। तिलक, कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसे ही तो कंफ्यूज होते हैं वहां। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में, किसके टाइम पीरियड पर हुआ था, कर्जन।
ठीक है। और फिर दोनों मर्ज कब हुआ था, बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था, 7 में, ठीक है। चलो पता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 में। कहाँ है जलियांवाला, अमृतसर में। किसकी, क्यों हुआ था, किस किस की गिरफ्तारी हुई, 2 थे नेता, उन्हीं के उसमें हो रही थी, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, 2 नेता थे। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में वो सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे और बैसाखी का दिन था, बैसाखी का दिन सेलिब्रेट कर रहे थे वो वहां पर, और उसी में उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर डायर ने आकर के आदेश दे दिया सबको भून डालो गोलियों से। 1000 से ज्यादा मृत्यु। ऑफिशियल डाटा कितना कहता है, 300 के समथिंग बताते हैं। और उसमें भी उसको क्या कहा, उपाधि दे दी गई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, शेर बताया ब्रिटिश साम्राज्य का। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन हमेशा ज्यादातर गलती करके आते हैं, ज्यादातर। कब हुआ था, 1930 तो कोई मतलब ना था, ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1915 में क्या था, लखनऊ समझौता। 1920 में देखो 31 दिसंबर 1920 को ये पास हुआ था, लेकिन 1921 से सॉरी हाँ 21 से एक्टिव हो गया था। तो वही है, उसी रात को पास हुआ, अगले दिन हो गया। दांडी मार्च किससे संबंधित है, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो या स्वदेशी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, असहयोग नहीं है, भारत छोड़ो भी नहीं है और स्वदेशी भी नहीं है, स्वदेशी पहले ही आ गया था। चलो आगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब चला, 42 में। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, ये पूछा जा सकता है, कौन सा अंतिम वायसराय या अंतिम गवर्नर जनरल, माउंटबेटन। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का, राजगोपालाचारी, ठीक है। और अंतिम भारतीय और पहला भारतीय वही है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, सबे पता है, 1950, 62, 50 में, 26 जनवरी 1950। क्या बनकर तैयार हो गया, 26 नवंबर को बन करके तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। हालांकि ये लागू भी हो गया था उसी दिन, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, कुछ आर्टिकल्स बचा करके रख लिए थे। तो पूर्ण रूप से जब हुआ था वो कब हुआ, 1950 को। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई, 1928 में। नेहरू रिपोर्ट किसने दी थी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, ज्यादातर जवाहरलाल नेहरू करते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1940, 1942, 1944, 1946, 40 में क्रिप्स मिशन, पक्का कर दो टिक, 1944 में, ठीक है। 1940 में क्या था, अगस्त प्रस्ताव। 1942 में क्या था, भारत छोड़ो मूवमेंट। 1940 में क्या था, 3 जून योजना, 1940 में, है ना। और एक और भी था, हाँ एक और भी था, एक और भी इनके साथ आया था। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, नमक सत्याग्रह से पहले, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा एक जगह पड़ती है, उसके बाद में ले लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। काबुली वाला किसने लिखा, ये कहां से आ गया काबुली वाला, भाई इसका नहीं पता कमेंट में बताना, ठीक है। काबुली वाला किसने लिखा था, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए, तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन की सीरीज। आप इसको 1 से 2 बार देख लेना, ज्यादातर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको इजी लग रहे होंगे लेकिन वहां पर टिक करने में दिक्कत हो जाती है। 50 क्वेश्चन और आएंगे दिल्ली पुलिस एग्जाम की, फिर ये यहीं पर हो जाएगी, उसके बाद हमारा डेस्क्रिप्टिव चलेगा, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए, धन्यवाद।